रोहित की फिल्मों में हड्डियों का टूटना तो एक्सपेक्टेड है। More! Give me more! I want more! दोनों को डिफीट करना कोई इनसे सीखे। हर शॉट में शूटिंग कराता है। पूरा क्लेम तो हो गया। कल शूट करें? क्या आप जानते हैं रणवीर कपूर एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से ही लाखों दिलों को जीत लिया था। अपनी एक्टिंग के दम पर रणवीर कपूर ने अपने फादर ऋषि कपूर, ग्रैंडफादर राज कपूर और उनके भी फादर पृथ्वी राज कपूर की जर्नी को प्राउडली मेंटेन करके रखा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द साइट वर्ल्ड। आज की वीडियो में बात करते हैं कपूर परिवार के टैलेंटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेड एक्टर के बारे में और उनकी जर्नी के बारे में। रणवीर कपूर का जन्म 28 सितंबर 1982 में मुंबई में हुआ था। रणवीर कपूर के पेरेंट्स ऋषि कपूर और नीतू कपूर सिंह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के स्टार रह चुके हैं। रणवीर कपूर ने अपने कैरियर का स्टार्ट 1999 में एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म आ अब लौट चले में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। इस फिल्म में रणवीर कपूर ने अपने फादर ऋषि कपूर को असिस्ट किया था। तब रणवीर कपूर 16 साल के थे। इस फिल्म के बाद रणवीर कपूर ने न्यूयॉर्क गए थे और फिल्म मेकिंग और एक्टिंग सीखने के लिए वहां पे अपना काफ़ी टाइम गुजारा था। फिर 2004 में रणवीर की फिल्म कर्मा रिलीज हुई थी। फिर 2005 में भी रणवीर ने एज असिस्टेंट डायरेक्टर ब्लैक फिल्म में काम किया था, जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी नजर आए थे। और फिर 2007 में 2 साल के बाद रणवीर कपूर ने सोनम कपूर के साथ संवरिया नाम की फिल्म की थी। इस फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे। फिल्म के सॉन्ग्स और एक्टर्स को काफ़ी पसंद किया गया था। इस फिल्म की वजह से रणवीर पब्लिक की नज़र में आए थे और इस फिल्म के बाद से रणवीर काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाने लगे थे। रणवीर की एक्टिंग को इस फिल्म की वजह से 6 अवार्ड भी मिले थे। ये फिल्म हिट तो नहीं रही थी मगर रणवीर की वजह से देखी गई थी। फिर 2008 में रणवीर की अपनी खुद की बायोपिक फिल्म बचना ए हसीनो आई थी। इस फिल्म का टाइटल रणवीर के फादर ऋषि कपूर के सॉन्ग बचना ए हसीनो से लिया गया था। ये फिल्म सक्सेसफुल रही थी और फिल्म का म्यूजिक भी काफ़ी हिट रहा था। फिर साल 2009 में लक बाय चांस नाम की फिल्म रणवीर कपूर ने इसमें काम किया था। फिर इसी साल वेकअप सीट में रणवीर कपूर ने काम किया था। दोनों फिल्में भी हिट रही थी। वेकअप सीट फिल्म का टाइटल रणवीर कपूर ने खुद सजेस्ट किया था। और इसी साल 2009 में रणवीर की कैटरीना कैफ के साथ अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म आई थी, जो कि इस टाइम की रणवीर कपूर के कैरियर की सुपर डुपर हिट फिल्म थी। 25 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 103 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी। फिर 2009 में एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर आई थी। 2009 में रणवीर की दोनों आने वाली मूवी सुपर हिट रही थी और रणवीर को इन फिल्म्स के बाद बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला था। संवरिया के हिट ना होने के बाद से रणवीर कपूर ने हर फिल्म में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और हर फिल्म में अपनी एक्टिंग से फिल्म को हिट बनाया था। फिर 2010 में फिल्म राजनीति आई थी। इस फिल्म में रणवीर के साथ कैटरीना कैफ को दोबारा देखा था। ये फिल्म पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी। ये फिल्म भी काफ़ी पसंद की गई थी और सुपर हिट रही थी। इस फिल्म ने 45 करोड़ के अगेंस्ट 145 करोड़ रुपए की कलेक्शन की थी। फिर 2010 में अनजाना अनजानी नाम की फिल्म आई थी, जिसमें रणवीर के साथ प्रियंका चोपड़ा को देखा गया था। इस फिल्म के सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा हिट रहे थे और फिल्म भी काफ़ी ज़्यादा हिट रही थी। 2011 में चिलर पार्टी नाम की फिल्म आई थी और फिर इसके बाद हम सब की फेवरेट म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रॉक स्टार आई थी। ये फिल्म न सिर्फ रणवीर के फैंस बल्कि सबको बेहद पसंद आई थी। इस फिल्म में न सिर्फ थिएटर्स में बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज किया था और इस फिल्म के म्यूजिक को बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवार्ड भी मिला था और इस फिल्म पर भी रणवीर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। इस फिल्म को डिफरेंट अवार्ड सेरेमनी में 47 अवार्ड मिले थे, जिसमें से रणवीर कपूर को 10 अवार्ड मिले थे। इस फिल्म में 60 करोड़ के अगेंस्ट 110 करोड़ रुपए की कलेक्शन की थी और सुपर डुपर हिट रही थी। और फिर इसके बाद 2012 में रणवीर के कैरियर की एक और सुपर हिट फिल्म बर्फी आई थी। ये फिल्म ऑडियंस को बेहद पसंद आई थी। इस फिल्म को 69 अवार्ड मिले थे, जिसमें से डिफरेंट सेरेमनी अवार्ड में रणवीर को 12 अवार्ड मिले थे। फिर बेस्ट फिल्म फेयर एक्टर का अवार्ड भी रणवीर कपूर के नाम ही हुआ था। फिर 2013 में फिल्म बम्बई टॉल्किस के सॉन्ग में रणवीर कपूर नजर आए थे। 2013 में फिल्म आई थी जवानी है दीवानी। इस फिल्म में सब एक्टर्स की एक्टिंग को काफ़ी पसंद किया गया था। फिल्म के सॉन्ग्स को और स्टोरी को सबने बहुत पसंद किया था। इस फिल्म में 40 करोड़ के अगेंस्ट 320 करोड़ रुपए की कलेक्शन की थी और फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी। फिर 2013 में बेशरम नाम की मूवी आई थी, जो कि फ्लॉप रही थी और 2014 में आई थी भूतनाथ रिटर्न्स, जिसमें रणवीर नजर आए थे और फिर पीके फिल्म में भी रणवीर कपूर नजर आए थे। फिर साल 2015 में रणवीर के कैरियर का अच्छा साल नहीं रहा था। इस साल 3 मूवीज आई थी, तीनों की तीनों फ्लॉप रही थी, जिसमें रॉय फिल्म आई थी जो कि फ्लॉप रही थी मगर फिल्म के सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा हिट हुए थे। फिर मुंबई वेलवेट और तमाशा फिल्म, इस फिल्म के भी कुछ सॉन्ग्स पसंद किए गए थे। फिल्म की स्टोरी भी अच्छी लगी थी मगर फिल्म फ्लॉप रही थी।
इतनी फेम और कामयाबियों के बाद भी कभी कभी इंसान नाकामी की तरफ चला ही जाता है। इस दौरान सुनने में आया था कि रणबीर कपूर फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं, मगर नाकामी के बाद सब खत्म नहीं होता, एक नई कहानी की शुरुआत होती है। फिर 2016 में फिल्म आई थी ए दिल है मुश्किल, जिसमें रॉकस्टार फिल्म के बाद रणबीर कपूर दोबारा से एक सिंगर के रोल में नजर आए थे। इस फिल्म के सॉन्ग बहुत ज़्यादा हिट हुए थे। इस फिल्म में शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय भी नजर आए थे। 50 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 240 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था और सुपर डुपर हिट रही थी। फिर 2017 में जग्गा जासूस नाम की फिल्म आई थी, जिसमें रणबीर और कैटरीना कैफ थे। रणबीर और कैटरीना के ब्रेकअप की वजह से इस फिल्म की एक्टर्स में एक्टिंग में इतनी जान नहीं थी जैसा कि होनी चाहिए थी, इसीलिए फिल्म फ्लॉप रही थी। मगर इस फिल्म के सॉन्ग काफ़ी पसंद किए गए थे। 2018 में फिल्म संजू आई थी, जिसमें रणबीर ने संजय दत्त का कैरेक्टर प्ले किया था। इस फिल्म की शूटिंग के लिए रणबीर कपूर ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी और रणबीर को इस फिल्म में फिर से बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर का अवार्ड मिला था। इस फिल्म का बजट 96 करोड़ रुपए था और इस फिल्म की कलेक्शन 587 करोड़ रुपए रही थी। इस टाइम पर रणबीर के कैरियर की सुपर डुपर और हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली फिल्म साबित हुई थी। 2019 में रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट के साथ स्माइल देकर तो देखो फिल्म म्यूजिक वीडियो में काम किया था। फिर इसके गैप के बाद 2022 में रणबीर ने शमशेर मूवी में कमबैक किया था। ये फिल्म कोई खास हिट नहीं रही थी और फिर से रणबीर कपूर ने 2022 में आलिया के साथ ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा में काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रणबीर और आलिया दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। फिल्म की रिलीजिंग से पहले ही 14 अप्रैल 2022 को दोनों ने शादी कर ली थी और फिल्म की रिलीजिंग के 2 महीने बाद आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की बेटी पैदा हुई। रणबीर ने एक खूबसूरत, फेमस और टैलेंटेड एक्टर से शादी की। लाखों दिलों पर राज करने वाले रणबीर कपूर आलिया भट्ट के दुल्हा बने थे। 2022 में रणबीर ने विकी कौशल की फिल्म गोविंदा नाम है मेरा के सॉन्ग में भी एंट्री की थी। 2023 में रणबीर ने तू झूठी में मकार फिल्म भी की थी। ये फिल्म भी काफ़ी हिट रही थी। फिर 2023 में एक्शन ड्रामा फिल्म एनिमल आई थी। इस फिल्म की एक्टिंग से रणबीर ने साबित किया था कि इसके खून में वाकई और नस नस में एक अच्छा एक्टर छुपा हुआ है। इस फिल्म पर भी रणबीर की एक्टिंग को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। संजू फिल्म के बाद इस फिल्म में हाईएस्ट कलेक्शन की थी। 100 करोड़ के बजट में बनने वाली इस फिल्म में 917 करोड़ की कलेक्शन की थी और 2023 की सब मूवीज के रिकॉर्ड तोड़ डाले थे एनिमल मूवी ने और रणबीर कपूर को बहुत ज़्यादा हाइप मिली थी इस मूवी से और ये फिल्म सुपर डुपर हिट फिल्म रही थी। अब 2024 में लव एंड वॉर राम की फिल्म में काम कर रहे हैं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों मिलकर। 2025 तक आने वाली काफ़ी सारी फिल्मों में काम कर रहे हैं। देखते हैं कि रणबीर कपूर आगे आने वाली कितनी मूवीज़ में काम करते हैं। ये है रणबीर कपूर के कैरियर की कहानी, कैसे एक लड़के ने इतनी सारी मेहनत करके आज अपने आप को बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बना दिया है। पापा पापा पापा, सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। तुम लंबे बालों में भी अच्छे लगते हो। I'll grow it again, पापा।